श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 9 वर्ष स्टार्ट हो गया है और मेरी तरफ से आप सभी को 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले शंकर आप सभी की सारी मनोकामनाओं को इन 2024 में पूरा करें, है ना। मेरी बहुत सारी बहनें परेशान थी कि भैया एक बात बता दो, 2023 में तो हम अपने हस्बैंड से, अपने भाई से बहुत परेशान हो गए, बहुत ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं अलग अलग। उस नशे को 2024 में हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, तो उसी की बात करेंगे। बस आपको 5-5-5 वाला उपाय करके देखना है। एक छोटा सा उपाय है जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। किसी भी प्रकार का नशा हो, चाहे शराब हो, सिगरेट हो, तंबाकू हो, गुटखा हो, सारा नशा छूट जाएगा। इस उपाय को करके देखिएगा। बस सब्जी में मिला के खिला दो, सारी समस्या खत्म, ठीक है। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि चीज़ें आप आसानी से समझ पाओ, है ना। चलो समझते हैं। इस पूरी वीडियो में 4 उपाय की बात करूंगा। चारों उपाय नशा मुक्ति के लिए होंगे। जो इजी लगेगा वो उपाय कर लेना, है ना। चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं जो कि है 5-5-5 वाला। समझेंगे। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा शमी का पत्ता, तो हमें लेने होंगे 5 शमी के पत्ते, ठीक है। ले लिया। शमी के पत्ते के साथ में फिर से हमें लेने होंगे बेलपत्र, और बेलपत्र भी कितनी लोगे? 5 बेलपत्र, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी। 5 बेलपत्र के साथ आपको लेने होंगे 5 पुष्प। अब वो पुष्प चाहे सफ़ेद हो, नीले हो, काले हो, पीले हो, कोई भी 5 फूल लेना। इसको लेंगे और आपके घर के आसपास में जो भी शमी का पेड़ हो, उस शमी पेड़ के नीचे एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, शमी पेड़ की ही मिट्टी से। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। कहीं पार्थिव शिवलिंग यानी कि शमी पेड़ की ही मिट्टी से एक शिवलिंग बनाना, ठीक है। बना दिया। अब पार्थिव शिवलिंग मान लीजिए आपने बना दिया है। उस पार्थिव शिवलिंग के ऊपर आपके पास में 5 बेलपत्र है, 5 फूल है, 5 शमी के पत्ते हैं। उनको एक एक करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर, जो पार्थिव शिवलिंग आपने बनाया है, उस पर समर्पित करेंगे। अब जब यहाँ पे समर्पित करेंगे तो आपको महादेव का नीलकंठेश्वर महादेव, नशा मुक्ति के लिए जो नाम लिया जाता है महादेव का, वह है नीलकंठेश्वर। तो वो नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। जो भी इंसान आप पे घर में बहुत ज़्यादा नशा करता है किसी भी चीज़ का, उसका नाम और गोत्र बोलेंगे। इतना करने के बाद में जो आपने 5 बेलपत्र चढ़ाई है, उन 5 बेलपत्र को उठा लेंगे। बाकी पार्थिव शिवलिंग को और सभी सामान को, जो जो चीज़ें आपने चढ़ाई है, वहीं शमी पेड़ के नीचे ही आपको उसी मिट्टी में विसर्जन कर देना, ठीक है। समझ में आई बात मेरी? तो बाकी का जो 5 आपने बेलपत्र लिया है ना, इसको लेके आप अपने घर जाएंगे और जो भी व्यक्ति आप पे घर में नशा करता है, किसी भी प्रकार का कैसा भी नशा करता है ना, उस इंसान को उस 5 की 5 बेलपत्र को पीस लेना अच्छे तरीके से, उसका पेस्ट बना लेना और संभाल करके रख देना। जब भी आप उसे खाना दो, कुछ भी खाने के लिए दो, बस थोड़ा सा मिक्स करके दे देना, थोड़ा सा मिलाना। नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से उस इंसान का जो नशा होगा ना, कहाँ गायब हो जाएगा आपको खुद भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। करके देखिएगा। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि 2024 की शुरुआत अगर महादेव ने सोमवार के दिन से की है तो 2024 आपका बहुत अच्छे से जाएगा। तो नशा मुक्ति का इस उपाय को जरूर करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नशे मुक्ति के लिए हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि पीपल के पत्ते से करना होगा। समझेंगे इस उपाय को। यहाँ पे पीपल का पत्ता दिख रहा है, आपको लेने होंगे 5 पीपल के पत्ते, ठीक है। लेकिन कड़ा वाला पत्ता मत लेना। एक होता है कोमल पत्ता आता है, तो 5 कोमल पत्ते लेना है पीपल के। साथ ही साथ आपको लेने होंगे 2 काली तिल, ठीक है। क्या लोगे? 2 काला तिल। यहाँ पे जो मैं नियम बताने जा रहा हूँ, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। साथ ही साथ आप लेना पीला चंदन भी, ठीक है। कोई भी पीला चंदन आप पे घर में हो, और उसके बाद में तांबे के लोटे में जल भर लेना। इन सभी चीज़ों को लेके पहुँच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, आपके पास में जो पीला चंदन है उसका लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर कर देंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके, ठीक है। पीला चंदन आपने चढ़ा दिया। पीले चंदन के ऊपर जो आपके पास में 5 पीपल के पत्ते हैं, उन 5 पीपल के पत्तों को चढ़ा देना, ठीक है। चढ़ा दिया। बाकी आपने जो 1 लोटा जल आप अपने घर से लाए हैं, उस 1 लोटे जल को चढ़ाएंगे, जिससे जो चंदन आपने चढ़ाया है वो चंदन शिवलिंग से अच्छे तरीके से धुला जाए, है ना। और फिर वहीं मंदिर से ही 1 लोटा जल भर के और लाएंगे, और उसके बाद में महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल को चढ़ाएंगे। और जल चढ़ाने के बाद में उस जल को यहाँ पे रोक लेना, जल
को गिरने मत देना, जल को यहाँ से रोक लेना। जो 2 काला तिल मैंने आपको बताया था, जिस जगह पे जल चढ़ाया उसी जगह पे 2 काले तिल को चढ़ा देना। किसके नाम से? श्रम्भेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूँ, कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से 2 काले तिल को चढ़ाएंगे। अब ये जो जल आपने यहाँ जलाधारी से रोका था, इन 2 काले तिल को यहाँ से उठाएंगे और इसी जल में डाल देंगे। इस जल को लेके आप अपने घर चले जाएंगे और आप उस जल को संभाल करके रख देंगे। जब भी जो इंसान ड्रिंक करता है, बहुत पीता है, खाता है, उस इंसान को थोड़ा थोड़ा करके 20-25 दिनों में उस जल को थोड़ा थोड़ा 2-2, 3-3 बूंद किसी भी चीज़ में मिला के खिलाना स्टार्ट कर दो। श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से यह उपाय भी नशा मुक्ति का बहुत स्पेशल और बहुत ही छोटा सा उपाय था। ठीक है, करिएगा ज़रूर। तो 2 उपाय की बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि नशा मुक्ति के लिए आपको ज़रूर करना चाहिए। लेकिन उससे पहले 2024 में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जितने भी भाई बहन अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कर पाए हैं तो वीडियो को लाइक तो सबको करना है। ठीक है, समझते हैं इस तीसरे उपाय को, समझेंगे। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा काले मिर्च, तो आपको लेने होंगे 5 काले मिर्च। ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ आपको 5 लौंग भी लेने हैं। कितने? 5 काले मिर्च लेना और 5 लौंग लेना। जो लौंग लोगे वो फूल वाला लौंग होना चाहिए, फूल इसका टूटा हुआ ना हो। ले लिया। लेने के बाद में आप पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। 5 काले मिर्च और 5 लौंग आपको अपने हाथों में लेना है, दाहिने हाथ में लेके, और एक साथ 5 लौंग और 5 काले मिर्च महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे और फिर से महादेव का नाम लेंगे नशा मुक्ति के लिए। नीलकंठेश्वर महादेव। कौन से महादेव? नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाना। और ये जो आपने 5 काले मिर्च और 5 लौंग चढ़ाया है उसको उठा लेना। उठाने के बाद में 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए चढ़ाना। जो 5 लौंग और 5 काले मिर्च आपने महादेव के शिवलिंग के ऊपर से उठाया था, उसे लेकर के आप अपने घर आएंगे और उसको अच्छे तरीके से पीस करके पाउडर बनाएंगे। जब उसका पाउडर मिल जाए, जो व्यक्ति नशा करता है बहुत ज़्यादा, उस नशे वाले इंसान के खाने में बस 1-1 चुटकी बहुत लाइट मात्रा में, इतना नहीं कि भर दो तो उनको समझ में आ जाए, नहीं, चुपके से खिलाना है। किसी भी चीज़ में, सब्जी में, दाल में, रोटी में, किसी भी चीज़ में थोड़ा सा मिक्स करके दे दो और उस इंसान को खाने के लिए कह देना नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से। इस पूरे उपाय को करना, आपके यहाँ जो भी इंसान नशा करता है उसका नशा छूट जाएगा। बात करते हैं कि जितने भैया उपाय बता रहे हो उसको हमें कितने दिनों तक करना है। एक बार उपाय कर लो आप, जितने दिनों तक जो भी सामान बचता है, जो मैं कहता हूँ लेकर के आना है, मिला के खिलाना है, जितने दिन तक चले चलाइए। उसके बाद उपाय को फिर से करिए और फिर से करिए। किसी भी दिक्कत, किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझे आप? तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में नशा मुक्ति के सबसे आखिरी उपाय यानी कि चौथे उपाय की तरफ। ये चौथा उपाय में आपको कुछ खिलाना पिलाना नहीं है, बस उस इंसान का नाम और गोत्र बोल देना, फिर भी उसका नशा धीरे धीरे करके छूट जाएगा। इतना स्पेशल ये उपाय है, समझेंगे। उसके लिए आपको लेना होगा एक इस तरीके से पीला चंदन। आपके घर में मुझे लगता है ईजिली अवेलेबल होगा, तो पीला चंदन लेना। पीले चंदन को लेना और एक तांबे के लोटे में जल भर लेना, और वो जल आपका अपने घर से होना चाहिए, है ना। ले लिया। पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह, दोपहर, शाम, रात, कभी भी जाना चाहो चले जाना। जो आपके पास में पीला चंदन है, जिसका आपने पेस्ट बना रखा है, थोड़ा सा पानी डाल करके शिवलिंग के पास में आएंगे और यहाँ पर आपको 7 जगहों पे उस चंदन की बिंदी को लगाना है। साथ ही साथ महादेव का नाम लेना है और उस इंसान का नाम और गोत्र बोलना है जो बहुत नशा करता है, बहुत ड्रिंक करता है, बहुत अलग अलग तरीके की गलत संगति में वो पड़ गया। ठीक है, समझेंगे। देखो, यहाँ पे आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर, आपको पता है पूरा परिवार उनका विराजमान है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक बिंदी महादेव के शिवलिंग के ऊपर नीलकंठेश्वर महादेव के नाम की लगाएंगे और उस इंसान का नाम और गोत्र बोलेंगे। पहली बिंदी लग गई है। दूसरी बिंदी आपको लगानी होगी यहाँ पे, यानी भगवान गणेश के स्थान पे नाम और गोत्र बोलना नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से। तीसरी बिंदी आपको लगानी होगी भगवान कार्तिक के स्थान पे, नाम और गोत्र बोलेंगे उस इंसान का, और यहाँ पे भी नीलकंठेश्वर महादेव। 3 हो गई। चौथी बिंदी आपको लगानी होगी माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, और यहाँ पे लगाने के बाद में फिर से आपको नीलकंठेश्वर महादेव का ध्यान करना है, नाम और गोत्र बोलना। 4 हो गए। 5वीं जगह आपको लगानी होगी इस जगह पे, यानी कि माता के हस्त कमल पर आपको लगानी होगी नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से। 5 हो गए हैं। उस इंसान का नाम और गोत्र बोलेंगे।
5 तो हो गए हैं। छठवीं जगह जो होगी वो आपको लगानी होगी शिवलिंग के ऊपर। आपने देखा होगा एक मटका लटका होता है, कलश होता है, उस कलश के ऊपर आपको लगानी होगी, एक मिनट, उस कलश के ऊपर आपको लगानी होगी छठवीं बिंदी, ठीक है। और यहाँ पे भी नीलकंठेश्वर महादेव नाम और गोत्र 6 हो गए हैं। जो 7वीं बिंदी लगाओगे, जब आप महादेव की पूजन करके शिवलिंग से बाहर जाओगे तो आपको नंदी बाबा के दर्शन होंगे, जिनका एक पैर उठा हुआ होगा। उस उठे पैर के ऊपर आपको लगानी होगी एक बिंदी, 7वीं बिंदी, नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से। कर दीजिएगा इस उपाय को। उस इंसान का नाम और गोत्र बोल के कितनी भी पुरानी उसकी नशे की हैबिट होगी, नशे की आदत होगी, वो सारी छूट जाएगी। 4 उपाय में से जो उपाय आपको इजी लगता हो, आसान लगता हो, कोई भी उपाय आप कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करिएगा। मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, कोई हेल्प चाहिए आपको मुझसे, तो नीचे ज्वाइन का बटन है, वहाँ पे जुड़ सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करिएगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे भी हम लोग बहुत सारी बातें कर सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।